नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की थर्ड सेमेस्टर की क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी और आपको कैसे इसकी स्टडी करना है, कहां से आप इसकी जो है पूरी तैयारी कर सकते हो, अपनी बेहतर एग्जाम को सिक्योर कर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आप अपने मिड टर्म और इन टर्म में कैसे बेहतर मार्क्स पा सकते हो। इन सारी चीजों पर जो है बातें होंगी और डिटेल आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पे आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको सेमेस्टर की पढ़ाई से लेकर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशंस और साथ में फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च में हो रहे गतिविधि और उससे रिलेटेड करंट अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तो ये आपका 8 सेमेस्टर का कोर्स है जिसमें आपके अलग अलग सेमेस्टर वाइज जो है 6-6 महीने की सेमेस्टर की ड्यूरेशन होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की पूरी सिलेबस, तो थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग आपके 10 सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इन 10 सब्जेक्ट्स की आपकी पूरी पढ़ाई जो है आपका यहाँ पे किस बेसिस पे होगा उसी पर हम लोग जो है यहाँ पे बातें करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी खरीफ क्रॉप जो भी खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं उसको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट आवर्स भी दिया हुआ है। इन क्रेडिट आवर्स को समझिए, ये जो 2+1 है या 1+1 है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे पैनिक करते हैं, सर क्रेडिट आवर्स तो हमारे सिलेबस में भी था, हमारे सेमेस्टर्स में भी था, लेकिन उसका मतलब क्या होता है समझ में नहीं। तो देखो, ये क्रेडिट आवर्स का मतलब हुआ कि एक सप्ताह में जिस भी यूनिवर्सिटी में आप बिलोंग करते हैं उस एक सप्ताह में जो है आपके 3 टोटल क्लासेस एक सब्जेक्ट का चलेगा, जिसमें 2 थ्योरी रहेगी और एक प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। 2+1 का मतलब यह है कि 2 थ्योरी क्लासेस रहेंगे और एक प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगे। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो खरीफ क्रॉप्स पढ़ाया जाएगा, फिर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ये पढ़ाई होगी आपकी। नेक्स्ट एग्री इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, दूसरा फार्म मशीनरी एंड पावर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सेकेंड है ना। ये सब आपके क्या है, अलग अलग जो है आपके पूरी आईसीआर की जो 5th डीन कमिटी थी उसके अकॉर्डिंग समहाउ यही सिलेबस जो है आप लोगों के हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसमें पढ़ाई जाती है, जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे हमने कहा ना कि एग्रीकल्चर में 10 से 12 डिपार्टमेंट्स टोटल आते हैं, तो उसमें से जो भी डिपार्टमेंट आपकी ऑफर करती है ये कोर्स, जैसे एग्रोनॉमी के कोर्स एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट ऑफर करेगी, इकोनॉमिक्स के कोर्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफर करेगी। और ये जो क्रेडिट दिखा है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक कोर्स 1 क्रेडिट का है, तो 1+0 मतलब इसमें एक हफ्ता में एक थ्योरी क्लास बस होगा, ठीक है। दूसरा 1+1 मतलब एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल होगी। तो ये क्रेडिट सिस्टम का मतलब बेसिकली ये होता है कि कितने आवर्स जो है आपका उस एक सप्ताह में उसके लिए डिवोट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी क्रेडिट आवर्स होती है। अब ये था आपका डिटेल सिलेबस कैसे। अब आप अगर जैसे कोई भी कैंडिडेट्स अगर चाहता है कि बेहतर मार्क्स सिक्योर करना, तो आप लोगों की सेमेस्टर एग्जाम्स के दौरान आप लोगों को अपने रेगुलर अपने नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। जैसे जो भी टीचर्स आपको पढ़ाता है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो उनकी पार्टिकुलर आपको क्लास नोट्स जो है प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। नोट्स जो है आपके रेडी होने चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम से पहले बहुत बच्चे करते हैं कि एग्जाम कल है तो आज जो है अपना नोट्स ढूंढने लगते हैं, तो ये चीजें बहुत बैड हैबिट है, इस चीज को अवॉइड करना है। आपके नोट्स आपके पास प्रिपेयर रहने चाहिए। रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी है एकदम। उसके बाद जो है रेगुलर क्लासेस जब अटेंड करोगे तो आपके पूरी नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो उन्हीं नोट्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आगे जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो, आपके आगे पीसीएस की तैयारी करनी हो या एएफओ की तैयारी करनी हो, तो उन सारे चीजों की प्रिपरेशन भी आपको एक बेहतर वे में आप कर सकते हो जब आपके पास रेगुलर क्लासेस रहोगे और अपनी नोट्स पूरी प्रिपेयर किए रहोगे। इसके अलावा जो है आप सभी को बता दें कि एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग रेगुलर सुबह 7 बजे जो है आप लोगों की अंडर ग्रेजुएट सिलेबस की पूरी क्लासेस जो है लाइव ऑलरेडी चल रही है। रेगुलर सुबह 7 बजे भी आप जुड़कर जो है अपनी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो सेमेस्टर का सिलेबस है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद
जैसे आप इसको, और साथ में आपको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उसके जो सीनियर से आप बात कर सकते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, क्या उसकी ट्रेंड रही है, इन सारी चीजों को कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो है हमारे यूट्यूब लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब लेक्चर्स को आप फॉलो करिए। जिस भी सब्जेक्ट से आपको दिक्कत हो, किसी भी तरह के, और कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। तो इस तरीके से जो है अगर आप लोग पूरी सेमेस्टर का सब्जेक्ट वाइज अगर अपनी स्टडी प्लान बनाते हो, स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हो, अपनी नोट्स बनाते हो, तो फिर आपको जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान किसी भी तरह की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर पाओगे और साथ में अपने सेमेस्टर के भी जो एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स, उसमें भी अच्छे नंबर्स के साथ टॉप कर पाओगे। तो ये चीजें थी, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि बीएससी एग्रीकल्चर में थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से और भी आप लोगों को सेमेस्टर से रिलेटेड या कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।